हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉप 50 प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारे राष्ट्रपिता कौन हैं? तो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक जो हैं वे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो हमारे जो शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है वह है त्वचा। कौन सा अंग है? त्वचा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, गिद्धा किसका लोक नृत्य है? तो गिद्धा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्रश्न नंबर 6, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है इन दोनों में से भारी धातु कौन सी है, सोना या चांदी? तो इसमें सबसे भारी धातु होगी वो हो जाएगा सोना। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है इन्हीं को, और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 1024 किलो वाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगा वाइट या एमबी के बराबर होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। टोटल महाद्वीप कितने हैं? वो है 7, और भारत किस में है? वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। गीजा पिरामिड किस देश में है? तो ये है मिस्र में। कहाँ है? मिस्र। गीजा पिरामिड मिस्र में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित है। उसका प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, भारत के पास कितने क्रिकेट विश्व कप हैं? तो भारत ने अभी तक 2 क्रिकेट विश्व कप जीत पाए हैं। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है शहीद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, हमारे सौर मंडल के पहले 3 ग्रहों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा बुध, शुक्र और पृथ्वी। ये सौर मंडल के प्रथम 3 ग्रह हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिंह मतलब शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है। किस जानवर की पीठ पर कुबड़ होता है? तो ये होता है ऊंट की। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है 3 जड़ वाली सब्जियों, 3 जड़ जो 3 बतानी है जड़ जिनमें होती हैं उन सब्जियों के नाम बताने हैं। तो एक हो जाएगा चुकंदर, गाजर और मूली। ये 3 सब्जियां हैं, इनमें जड़ पाई जाती है। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 21, उस खेल का नाम बताइए जो बल्ले, गेंद और विकेट से खेला जाता है। तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट इन तीनों चीजों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, पृथ्वी पे सबसे तेज जानवर कौन सा? जो सबसे फुर्तीला जानवर होगा वो हो जाएगा चीता। चीता सबसे फुर्तीला जानवर होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज जो कहा जाता है वह ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है कौन सा पौधा रेगिस्तान में उगता है? तो कौन सा पौधा उगता है? तो वो होता है कैक्टस। कैक्टस जो पौधा होता है वो रेगिस्तान में उगता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किस आकृति के चारों ओर में कुल दूरी कहलाती है? जो कोई भी आकृति होती है उसके चारों ओर की दूरी परिधि कहलाती है, या अगर आयताकार है या वर्गाकार है तो उसको परिमाप भी बोल सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, 8 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? 8 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? तो 8 भुजाओं वाली आकृति कहलाती है अष्टकोण। क्या कहलाता है? अष्टकोण। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? तो सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। जो हमारे झंडे में है वह सफेद रंग शांति का प्रतीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, कौन सा फूल सफेद रंग का होता है? तो चमेली का जो फूल होता है वह सफेद रंग का होता है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा जो है वह है यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? यमुना नदी के तट पर स्थित है। घोड़े के बच्चे को कहा जाता है, घोड़े के बच्चे को कहा जाता है कोल्ट। घोड़े के बच्चों को कहा जाता है कोल्ट। उसके बाद देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हो जाएगा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। अंडे का आकार होता है अंडाकार, अंडाकार होता है उसका आकार। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारी मतलब चीनी भाषा है वो सबसे अधिक बोली जाती है। किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? तो तितली के जो पंख होते हैं वह रंगीन होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी? तो ये लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। रोमियो एंड जूलियट पुस्तक जो लिखी थी वो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, शेर की चीख को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दहाड़।
शेर क्या होता है? दहाड़ता है। उसके बाद अगला देखेंगे, किस सरीसृप का नाम बताइए? किसी सरीसृप, तो छिपकली एक सरीसृप है। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है, मोतियाबिंद रोग होता है, वह कहाँ होता है? आंख में होता है। कहाँ पे? आंख में। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? तो वह किडनी के द्वारा हमारा रक्त शुद्ध होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किडनी जो होता है वो छानने का काम करता है रक्त को। राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा? तो ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? वो 3 रंग है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। उसके बाद अगला देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उसके बाद अगला देखेंगे, दार्जिलिंग क्षेत्र में कौन सी फसल प्रसिद्ध रूप से उगाई जाती है? तो दार्जिलिंग क्षेत्र में देखेंगे तो ये चाय की पत्तियां उगाई, चाय की सबसे अधिक खेती होती है दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग क्षेत्र चाय की पत्तियां उगाने के लिए, मतलब चाय उगाने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सूर्य है, सूर्य एक तारा है। क्या है? सितारा नहीं, तारा। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।